हेलो तो वेरी वेलकम टू न्यू एपिसोड। तो आज अपन लोग बात करने वाले हैं वन शॉट चैप्टर के बारे में, क्योंकि अब एग्जाम्स आ रहे हैं तो अपन लोगों को सभी चैप्टर्स को वन शॉट में और पूरा एनसीईआरटी को कवर करेंगे और इसके पीवाईक्यू क्वेश्चंस को भी देखेंगे दूसरी वीडियो में। तो अपन लोग एक एक करके पूरे चैप्टर्स को देखते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन लोग स्टार्ट करते हैं लिविंग वर्ड्स। अब जो सबसे पहले अपन लोग लिविंग वर्ड्स स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहला तो मीन्स ही जानेंगे कि लिविंग वर्ड्स का मीन्स क्या होता है, उसके बाद अपन लोग आगे चलेंगे, ठीक है। लिविंग वर्ड्स मतलब अपन लोग बात करने वाले हैं सभी लिविंग्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात आती है व्हाट इज़ लिविंग, कि लिविंग होता क्या है। तो अपन लोग बोल सकते हैं डेट हैज़ लाइफ, ठीक है, मतलब जिसके पास भी लाइफ्स है, ठीक है, और यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन से जो फॉर्म हुआ है, ठीक है, उसे अपन लोग क्या बोल सकते हैं, उसे अपन लोग बोल सकते हैं लिविंग, ठीक है। अब देखो जैसे कि इसमें दिया हुआ है बायोलॉजी क्या होता है। तो बायोलॉजी अपन लोग जानते हैं क्या होता है, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर लाइफ प्रोसेस, ठीक है। अपन लोग किसी ऑर्गेनिज्म की स्टडी करें या फिर वो कैसे वर्क कर रहे हैं, कैसे फंक्शंस कर रहे हैं, डेट इज ए बायोलॉजी। अब देखो जो टर्म किसने दिया था, ट्रेविरेनस, ठीक है, और लैमार्क 1802। ये बात कभी कभी पूछा जाता है, याद रखना, वैसे एनसीईआरटी में इंक्लूड नहीं है, ठीक है। इसके बाद अपन लोग चलते हैं नेक्स्ट आगे। अब देखो सबसे पहले जैसे कि बात आ गई है व्हाट इज लिविंग। तो लिविंग हमने क्या बताया, लिविंग ऑर्गेनिज्म शो सर्टेन की कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। कुछ वो की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब अपने कुछ फीचर्स होते हैं, उनको यदि वो शो कर रहे हैं डेट इज ए लिविंग, ठीक है। अब वो की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, या तो वो क्या हो सकता है, रिप्रोडक्शन हो सकता है, ठीक है, वो रिप्रोडक्शन भी शो कर सकते हैं, या फिर वो ग्रोथ भी शो कर सकते हैं, या फिर वो शो करते हैं मेटाबॉलिज्म, या फिर वो शो कर सकते हैं कॉन्शियसनेस, या फिर वो शो कर सकते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये सभी चीज़ों को यदि कोई भी ऑर्गेनिज्म शो कर रहा है तो अपन लोग क्या बोल सकते हैं, उन्हें अपन लोग बोल सकते हैं लिविंग्स, ठीक है। अब बात आती है कि लिविंग कुछ अपन लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स तो देख लिए, लेकिन इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक्स को अपन लोग कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। देखो अपन लोग किन किन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक एक पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनना, किसी भी चीज़ को मिस नहीं करना है। पूरा एनसीईआरटी एक एक चीज़ कवर हो जाएगी, आप लोग सभी पीवाईक्यू को सॉल्व कर सकेंगे खुद से, ठीक है। तो ये लिख लेना, इसके बाद अपन लोग इसको इरेज करते हैं। देखो अपन लोग किन किन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अपने पास फीचर्स हैं, ठीक है, या फिर अपन लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स बोल दें, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। इनको अपन लोगों ने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, कौन कौन से, एक तो डिवाइड कर लिया डिफाइनिंग और एक डिवाइड कर लिया नॉन डिफाइनिंग, ठीक है। अब बात आती है कि डिफाइनिंग फीचर्स क्या होते हैं और नॉन डिफाइनिंग फीचर्स क्या होते हैं। तो हमने क्या देखो, डिफाइनिंग क्या होते हैं, डिफाइनिंग का मतलब है जो सिर्फ पाए जाएं किन के अंदर, इट इज ए स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। एक तरीके से क्या है, स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक ओनली फाउंड इन लिविंग्स, ठीक है। सिर्फ ये लिविंग्स में देखने को मिलेंगे, लिविंग्स नॉन लिविंग में देखने को नहीं मिलेंगे। इन्हें अपन लोग क्या बोल देते हैं, इन्हें अपन लोग बोल देते हैं डिफाइनिंग फीचर्स। अब नॉन डिफाइनिंग फीचर्स क्या होते हैं, नॉन डिफाइनिंग फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे बोथ लिविंग और नॉन लिविंग, ठीक है। उसे अपन लोग क्या बोल देंगे, उसे अपन लोग बोल देंगे नॉन डिफाइनिंग। अब बात आती है कि कौन कौन से डिफाइनिंग फीचर्स हैं, कौन कौन से नॉन डिफाइनिंग फीचर्स हैं। चलो यार ये तो इरेज हो गया, कोई नहीं। यदि अपन लोग डिफाइनिंग फीचर्स की बात करें, ठीक है, डिफाइनिंग फीचर्स, देखो समझाते जा रहे हैं, लिखते जाना, इसमें इतनी जगह नहीं है कि कहीं पे लिख सकें, ठीक है। तो डिफाइनिंग फीचर्स में कौन कौन से आ जाते हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सॉरी। दूसरा क्या आ जाएगा, मेटाबॉलिज्म। थर्ड क्या आ जाएगा, कॉन्शियसनेस। और फोर्थ क्या आ जाता है, इंट्रिंसिक ग्रोथ, ठीक है।
एक्सट्रिंसिक ग्रोथ नहीं आएगी, ओनली इंट्रिंसिक ग्रोथ, जो सिर्फ देखने को मिलती है अपन लोगों को किस में, वो अपन को देखने को मिलती है सभी लिविंग बीइंग्स में। ठीक है, अब एक एक करके सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं। जैसे कि अपन लोगों ने लिखा है, देखो इसके अलावा कभी यदि पूछा जाए नॉन डिफाइनिंग में कौन कौन से आते हैं, 2 आते हैं, याद रखना कौन कौन से, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, अभी समझाते हैं आप कैसे अपन लोगों को इसमें रखा है, कैसे अपन लोगों ने नॉन डिफाइनिंग में रखा है। सबसे पहले अपन लोग यदि लिविंग देखें, ठीक है, सॉरी ग्रोथ। ठीक है, अब ग्रोथ क्या होता है, ग्रोथ एनसीईआरटी में लाइन दी हुई है, इंक्रीज इन नंबर एंड इंक्रीज इन मास। ठीक है, यदि इंक्रीज हो रहा है नंबर में और इंक्रीज हो रहा है मास में, उसे अपन लोग क्या बोल देंगे, उसे अपन लोग बोल देते हैं ग्रोथ। ठीक है, अब ग्रोथ को भी अपन लोग क्या करते हैं, ग्रोथ को अपन लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ये देखो। तो यदि अपन लोग ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट इज एक्यूमुलेशन एंड सेकेंड इज इनटू ससेप्शन। ठीक है, व्हाट इज एक्यूमुलेशन, व्हाट इज इनटू ससेप्शन। यदि अपन लोग एक्यूमुलेशन की बात करें, व्हाट इज एक्यूमुलेशन, ग्रोथ फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है, यदि ग्रोथ कहाँ से हो रही है, आउटसाइड से हो रही है, डेट इज ए एक्यूमुलेशन। ठीक है, कहाँ से हो रही है ग्रोथ, आउटसाइड। ठीक है, जैसे जो भी नॉन लिविंग्स होते हैं उसमें ग्रोथ आउटसाइड से भी होती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो यदि अपन लोग डोर की बात करें, ठीक है, तो जो रेनी सीजन्स आते हैं उसमें क्या होता है, इम्बिबिशन के वजह से वो सॉइल कर जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, आउटसाइड से ही तो ग्रोथ हुई है। मतलब कि क्या है, वो नॉन लिविंग है लेकिन फिर भी वो शो कर रहा है किसको, फिर भी वो शो कर रहा है, अपन लोग ये जो फीचर्स देख रहे हैं ये सभी क्या है, नॉन डिफाइनिंग फीचर्स हैं। ठीक है, तो क्या है, आउटसाइड से ग्रोथ हो रही है, नॉन लिविंग है फिर भी वो शो कर रहा है ग्रोथ, डेट इज ए नॉन डिफाइनिंग फीचर्स। ठीक है, इनटू ससेप्शन क्या होता है, इनटू ससेप्शन मतलब ग्रोथ इनसाइड। ठीक है, ग्रोथ कहाँ से हो रही है, ग्रोथ यदि इनसाइड से हो रही है, डेट इज ए इनटू ससेप्शन। ठीक है, तो जो अपन लोग होते हैं, अपन लोगों में ग्रोथ आउटसाइड होती है इनसाइड होती है, कमेंट में बताना। ठीक है, मैं नहीं बता रहा हूँ इसको, सिंपल है। ठीक है, चलो मैं छोड़ रहा हूँ, यदि नहीं आए तो पूछ लेना, बता दूंगा उसके बाद। ठीक है, देखो अब देखो यदि अपन लोग बात करें, समझ में आ गया ना, ग्रोथ एक्यूमुलेशन इनटू ससेप्शन। ठीक है, अब देखो 2 चीजें और दी हुई हैं, एक तो होता है कंटिन्यूअस ग्रोथ और एक होता है सर्टेन एज। ठीक है, चलो सर्टेन एज तक बात करें तो सर्टेन एज तक किसमें होता है, जितने भी अपन लोग बात करते हैं ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग, तो इनमें कैसी देखने को मिलती है, जो भी ह्यूमन बीइंग्स होते हैं। ठीक है, शायद यार चार्जर हिल गया है, कोई नहीं, सॉरी यार। देखो तो जितने भी ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उसमें क्या होता है, सर्टेन एज, अपन लोग एक टाइम तक ही ग्रोथ करते हैं, उसके बाद अपन लोगों की कोई भी हाइट नहीं बढ़ती है। ठीक है, यदि अपन लोग कंटिन्यूअस की बात करें तो कंटिन्यूअस कौन करता है, कंटिन्यूअस करते हैं हमारे प्लांट्स। ठीक है, तो जो भी प्लांट्स होते हैं उसमें जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, कंटिन्यूअस होती है, याद रखना। ठीक है, समझ में आ गया, ग्रोथ समझ में आया। इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रोथ। मतलब यदि मास बढ़ेगा तो सेल का नंबर भी बढ़ेगा। ठीक है, यदि अपन लोगों की साइज बढ़ रही है तो देखा होगा कि अपन लोगों के नंबर ऑफ सेल्स भी क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, डेट इज ए ग्रोथ। समझ में आ गया। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। ठीक है, दूसरे अपन लोग देखते हैं रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन को क्यों रखा गया है इसके अंदर, देखो रिप्रोडक्शन होता क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल रिप्रोडक्शन है प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग पासिंग फीचर्स सिमिलर टू दोज ऑफ देयर पेरेंट्स। ठीक है, यदि सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन क्या हो रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, उसे अपन लोग क्या बोल देते हैं, उसे अपन लोग बोल देते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब बात आती है कि रिप्रोडक्शन को मतलब अपन लोगों ने नॉन डिफाइनिंग में क्यों रखा है। ठीक है, इसलिए रखा है, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे ह्यूमन कपल्स होते हैं। ठीक है, ह्यूमन कपल्स जो क्या करते हैं, बच्चे नहीं दे पाते हैं। ठीक है,
एक तरीके से उनकी फर्टिलिटी कमज़ोर हो जाती है, ठीक है, फर्टिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है, जिसके वजह से वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वर्कर वीज आते हैं, वर्कर वी, ठीक है, ये भी नहीं कर सकते हैं। और म्यूल्स होते हैं जो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की स्पेसीज के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, इनके अंदर भी कैपेबिलिटीज़ नहीं होती है रिप्रोडक्शन की, ठीक है। मतलब वो लिविंग्स तो हैं लेकिन वो शो नहीं कर रहे हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है, इसलिए एक्सेप्शन है वो। समझ में आया? चलो आगे चलते हैं। देखो इसके बाद आता है मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म क्या है? कंप्राइजेज ऑफ बोथ कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस एनाबॉलिज्म एंड डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस कैटाबॉलिज्म, ठीक है। मीन्स क्या हुआ इसका? व्हाट इज मीन्स? तो यदि अपन लोग मेटाबॉलिज्म की बात करें, ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म अपन लोग बोल सकते हैं सम टोटल ऑफ द रिएक्शन, सम टोटल ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। सम टोटल ऑफ द रिएक्शंस का मतलब क्या है? मेटाबॉलिज्म टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज एनाबॉलिज्म एंड सेकेंड इज कैटाबॉलिज्म। व्हाट इज एनाबॉलिज्म, व्हाट इज कैटाबॉलिज्म? एनाबॉलिज्म मतलब फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स एंड कैटाबॉलिज्म मतलब ब्रेकडाउन ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। इसके बाद बात आती है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है? द सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, मे इट बी प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस। दस ऑर्गेनिज्म कैन बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। मतलब क्या है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन? मतलब कि कोई भी स्पेसीज है, सबसे पहले वो कहाँ से डेराइव्ड होती है? अपने सेलुलर लेवल से। सेलुलर लेवल कहाँ पर जाता है? मतलब यदि अपन लोग बात करें एक छोटे लेवल से, ठीक है, माइन्यूट लेवल से अपन लोग हायर लेवल तक जा रहे हैं, तो सेलुलर के बाद कौन सा आ जाता है? ऑर्गन लेवल, सॉरी टिश्यू लेवल, ठीक है। तो कौन सा आएगा? टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल के बाद कौन सा आता है? ऑर्गन लेवल। और ऑर्गन लेवल के बाद कौन सा आता है? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम कंप्लीटली फॉर्म करता है किसको? एक इंडिविजुअल को, ठीक है, इंडिविजुअल को, ठीक है। समझ में आ गया? अब एक चीज बताओ, यदि अपन लोग मेटाबॉलिज्म की बात करें तो कोई एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं अपन लोग, ठीक है। अब टेस्ट ट्यूब्स के अंदर कोई रिएक्शंस हो रही है, वो लिविंग रिएक्शंस है या नहीं? ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है, कि वो लिविंग रिएक्शंस है या फिर नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं अपन लोग कॉन्शियसनेस, ठीक है। कॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियसनेस अपन लोग बोल सकते हैं कि कोई रिस्पॉन्स को अपन लोग क्या कर रहे हैं? सेंस कर रहे हैं। कोई स्टिमुलाई को अपन लोग रिसीव कर रहे हैं और उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स कर रहे हैं, डेट इज ए कॉन्शियसनेस, ठीक है। उसे अपन लोग क्या बोल देते हैं? कॉन्शियसनेस। जैसे यदि कोई तुम्हें मारे तो तुम उसके अपोजिट में क्या करते हो? रिस्पॉन्स करते हो, ठीक है। यदि कोई चीज़ तुम्हें बहुत ज़्यादा गर्म लगे या फिर ठंडी लगे तो भी तुम क्या करते हो? उसके अगेंस्ट में रिस्पॉन्स करते हो, डेट इज ए कॉन्शियसनेस। समझ में आ गया? चलो इसके बाद चलते हैं आगे यहां से। देखो नेक्स्ट अपन लोग आते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड्स, ठीक है। डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? जो भी नंबर या फिर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आपके अर्थ पर क्या है? प्रेजेंट हैं, उसे अपन लोग क्या बोल देते हैं? बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। अब बायोडाइवर्सिटी अपने एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो कितनी है? 1.7 से 1.8 मिलियन, ठीक है। इतनी सारी स्पेसीज अपने अर्थ पर पहले से प्रेजेंट है, ठीक है। अब यदि अपन लोग डाइवर्सिटी की बात करें तो डाइवर्सिटीज के लिए अपन लोग कुछ टर्म देख लेते हैं, उनके साइज, कलर, हैबिटाट, फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, ठीक है। फिजियोलॉजिकल मतलब उनके फिजिकल जो भी रिएक्शंस हो रही हैं, मॉर्फोलॉजिकल मतलब आउटसाइड से जो रिएक्शंस हो रही हैं। चले आगे देखो, अपन लोग बात करते हैं सर्टेन रूल्स, ठीक है। अब ये जो भी चीजें हैं डेट इज ए टैक्सोनॉमी, ठीक है। अपन लोग टैक्सोनॉमी की बात कर रहे हैं। यदि कभी पूछा जाए टैक्सोनॉमी क्या होता है तो टैक्सोनॉमी बता देना, स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसे अपन लोग बोल देते हैं टैक्सोनॉमी, ठीक है। इसके लिए एक और आ जाता है, ठीक है, इसमें कैरेक्टराइजेशन भी आता है, जो इसमें नहीं लिखा हुआ है, कैरेक्टराइजेशन, ठीक है।
इसको अपन लोग CICN से याद कर सकते हैं। कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, ठीक है, ये इसका सही अरेंजमेंट होता है, कई बार पूछा जाता है, इस टर्म को याद रखना। अब देखो इसके बाद सबसे पहले अपन लोग देखते हैं आइडेंटिफिकेशन और कैरेक्टराइजेशन में अपन लोग क्या करते हैं, कुछ कैरेक्टर्स को देखते हैं, उनके बेसिस पर क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। आइडेंटिफिकेशन क्या है, कैरेक्टर्स अपन लोगों ने देख लिए, फाइंडिंग करेक्ट नेम, प्लेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, वो कहाँ पर रह रहे हैं, फिक्स आइडेंटिफिकेशन। जैसे हमें तुम लोगों का सब चीज़ें पता लगाना है तो हम क्या करेंगे, पहले तो देखेंगे आप लोगों के कैरेक्टर्स क्या हैं, अब आइडेंटिफाई करना है। अच्छा कैसे आइडेंटिफाई करें, कहाँ वो रहते हैं, किन लोगों के साथ घूमते हैं, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स, प्रॉपर हर एक एक चीज़ की क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को ले लेंगे, ठीक है। नोमेनक्लेचर क्या है, चलो ठीक है, बात हो गई है सब चीज़ की। नोमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन आता है, वैसे तो इसके पहले मतलब अलग अलग कैटेगरी में अपन ने क्या कर दिया, उसको रख दिया। क्यों रखा है, क्योंकि अपन लोग करना चाहते हैं स्टडी, ठीक है। बहुत सारे लोगों की अपन लोग स्टडी नहीं कर सकते हैं ना, जैसे देखा होगा ना क्लास में एक अच्छा ग्रुप होता है, एक खराब ग्रुप होता है, तो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ता है किसी चीज़ को उसकी स्टडी करने के लिए, ठीक है। नोमेनक्लेचर, अब यार पूरे वर्ल्ड में इतने सारे नेम हैं, जैसे तुम्हारे घर में कोई किसी को चिंटू बुलाता होगा, कोई पिंटू बुलाता हो, ठीक है। अब लेकिन क्या चिंटू वो सभी लोग जानते हैं, क्या स्कूल में जानते हैं सब लोग कि तुम्हारा नाम चिंटू है, नहीं जानते हैं ना। घर वालों ने एक ऑफिशियल नाम रखा है जिसके बेसिस पर क्या होता है, उसको पूरा हर एक पूरा वर्ल्ड हर जगह तुम उसी नाम से जाने जाओगे, ठीक है। डेट इज ए नोमेनक्लेचर, ठीक है। अब बहुत सारे अपनी अपनी सोसाइटीज़ आई, कम्युनिटीज़ आई, जिन्होंने अपने अपने नोमेनक्लेचर किए अलग अलग टाइप से, जैसे कि CIBN, ठीक है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर। प्लांट्स वगैरह के नोमेनक्लेचर करने के लिए बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर सोसाइटी आई। जूलॉजी के करने के लिए इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर आया। वायरल का करेंगे इंटरनेशनल कोड फॉर वायरल नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो ये सभी नाम पूछे जाते हैं, इसको बड़े अच्छे से याद करके रखना है, ठीक है। देखो हो सकता है थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा हो जाए वीडियो की, लेकिन वीडियो छोड़कर नहीं जाना है। अपन लोग एक ही चैप्टर्स के अंदर एक ही वीडियो के अंदर इसको पूरा कवर करेंगे, ठीक है। चलो इसके बाद चलते हैं आगे। अब देखते हैं भैया कैसे करें नोमेनक्लेचर। अब पंडित जी तो है ही नहीं कि नोमेनक्लेचर करने आएंगे, लेकिन हाँ यहाँ पर भी एक पंडित जी हैं। वो पंडित जी कौन है, हमारे कैरोलस लिनियस, ठीक है। तो कैरोलस लिनियस आए और उन्होंने भैया नामांकन कर दिया सभी चीज़ों का 1751 में, ठीक है। इन्होंने अपनी एक बुक भी लिख दी, स्पेसीज प्लांटेरम, ठीक है। अब देखो इन्होंने नोमेनक्लेचर किया कैसे। इन्होंने सबसे पहले दो चीज़ों को बताया, एक तो बताया जेनरिक नेम और एक बताया स्पेसीज नेम, ठीक है। जैसे बात करें कि तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है, तुम्हारा नाम मान लो कि नमन है, ठीक है, तो तुम्हारा नमन यादव, ठीक है। तो नमन क्या हो गया तुम्हारा जेनेरा और यादव क्या हो गया तुम्हारे स्पेसीज, ठीक है। तो इन्होंने सबसे पहले तो यही बात बताई कि जब अपन लोग नोमेनक्लेचर करेंगे तो पहला जो नेम होगा डेट इज ए जेनरिक नेम और सेकंड जो नेम होगा डेट इज ए स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। अब देखो इन्होंने फिर क्या बताया, फिर उन्होंने बोला कि जनरली अपन लोग इनको लैटिन में लिखेंगे, आर रिटन इन इटैलिक्स, ठीक है। लैंग्वेज तो लैटिन रहेगी लेकिन उसको लिखा जाएगा भैया इटैलिक्स, और यदि तुम इटैलिक में नहीं लिख रहे हो तो फिर सेपरेटली दोनों को अंडरलाइन करो, ठीक है। फिर देखो फर्स्ट लेटर इन्होंने बताया कि जो होगा वो कैसा होगा, कैपिटल होगा, और स्पेसीज का कैसा होगा फर्स्ट लेटर स्मॉल सॉरी। देखो जैसे कि इन्होंने मैंगीफेरा इंडिका लिख दिया, ठीक है। मैंगीफेरा इंडिका पूरा याद रहना चाहिए, लिन, एक बार ये क्वेश्चन भी आया है PYQ, इसलिए याद रखना। तो मैंगीफेरा क्या हो गया, मैंगीफेरा हो गया इसका क्या जेनरिक नेम, ठीक है, जेनरिक नेम। इंडिका क्या हो गया, इंडिका हो गया इसका स्पेसिफिक नेम। लिन क्या हो गया भैया, लीनियस ने दिया है तो इसको लिन बोल दो। देखो अब इसको इटैलिक्स में लिखा गया है, यदि इसको ये इटैलिक्स में नहीं लिखते तो इसको सेपरेटली अंडरलाइन करते ऐसे, इंडिका को अलग, ठीक है, तब ये नोमेनक्लेचर सही माना जाता। यदि एक साथ लिख देंगे तो नोमेनक्लेचर हो जाएगा गलत, ठीक है। तो अपन को नोमेनक्लेचर गलत नहीं सही तरीके से लिखना है,
समझ में आया? आगे चलें। चलो तो हो गया। यदि क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमने बता दिया है कन्वीनियंट कैटेगरी में डिवाइड कर देना उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, डेट इज ए क्लासिफिकेशन। साइंटिफिक टर्म में अपन लोग इसको टैक्सा भी बोल देते हैं, ठीक है, कैटेगरीज को। टैक्सोनॉमी हमने बता ही दिया है क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन की स्टडी करना, डेट इज ए टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी पूछा जाए तो कौन होते हैं? हमारे लिनियस चाचा, ठीक है। सिस्टमैटिक्स क्या होता है? सिस्टमैटिक्स होता है अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। इसी को अपन लोग फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी बोलते हैं, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब भैया क्या होता है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप होता है जैसे कि हम सोच लें कि हमें तुम्हारी कुंडली निकालनी है, तो हम जानेंगे कि तुम्हारे पापा कौन है, पापा के पापा दादाजी कौन है, दादाजी के दादाजी परदादा कौन है, उनके पापा कौन है। हम लोग तुम्हारे एंसेस्टर, पूर्वजों की स्टडी कर रहे हैं। समझ में आया? डेट इज ए फाइलोजेनेटिक या फिर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है। चलो इसके बाद चलते हैं भैया आगे। अब इसके बाद आती है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ठीक है। टैक्सोनॉमिक यदि अपन लोग कैटेगरीज की बात करें तो देखो कैटेगरीज तो हमने बता ही दिया था, डेट इज ए टैक्सा, ठीक है, इसको टैक्सा भी बोलते हैं। अब बात आती है हिरार्ची, ठीक है। हिरार्ची क्या करते हैं अपन लोग? स्टेप बाय अरेंजमेंट कर रहे हैं कोई स्पेसीज का, ठीक है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, डेट इज ए टैक्सोनॉमिक हिरार्ची, ठीक है। तो कैटेगरी को अपन लोग टैक्सॉन भी बोलते हैं, याद रखना। IUCN का फुल फॉर्म कमेंट सेक्शन में बता देना, अभी बताया था इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है। टैक्सोनॉमिक हिरार्ची के बारे में हमारे लीनियस चाचा ने बताया सबसे पहले, इसलिए इसको लीनियस हिरार्ची भी बोलते हैं। अब देखो इनका अरेंजमेंट याद रखना पड़ेगा कि कैसा इसका अरेंजमेंट है, ठीक है। सॉरी यार। तो सबसे पहले आ जाता है स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और सबसे लास्ट में आ जाएगा हमारा किंगडम, ठीक है। फाइलम यूज़ करते हैं अपन लोग किसके लिए? एनिमल्स के लिए। और डिवीज़न यूज़ करते हैं किसके लिए? प्लांट के लिए, ठीक है। इसे अपन लोग बोल देते हैं डिवीज़न, ठीक है। समझ में आ गया? चलो ये बताओ यदि अपन लोग स्पेसीज से किंगडम की तरफ जाएंगे तो जो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे? भैया वो डिक्रीज होते हैं, ठीक है। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, तुम ऊपर से नीचे से हाई की तरफ जा रहे हो, छोटी पोजीशन से हाई की तरफ, अब तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते जाएंगे? डिक्रीज होते जाएंगे, ये बात को याद रखना है, ठीक है। चलो स्पेसीज की बात करें, स्पेसीज हमने तुम लोगों को समझा ही दिया है, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है टैक्सोनॉमिक हिरार्ची की, ठीक है। जैसे कि नाइग्रम, मेलोंजेना आर 2 स्पेसीज ऑफ सोलेनम, ठीक है। तो ये सोलेनम की क्या हैं? स्पेसीज हैं, ठीक है। जीनस की बात करें तो पैंथेरा, ठीक है, लायन, लेपर्ड, टाइगर, ठीक है, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है। तो ये सभी क्या हो जाते हैं? इसके जीनस हो जाते हैं। फैमिलीज की बात करें तो फैमिलीज आ जाती है हमारी सोलेनेसी। सोलेनेसी के अंदर कौन कौन आ जाता है? पिटूनिया, धतूरा, ठीक है। कैसे याद करोगे इसको? इसको याद रख लेना DPS, ठीक है। धतूरा, पिटूनिया और किसकी होती है ये फैमिली? सोलेनेसी। कैट की फैमिली क्या होती है? फेलिडी। और डॉग की क्या होती है? कैनेडी, ठीक है। याद रखना ये बात, कई बार पूछा गया है। चलो इसके बाद आते हैं ऑर्डर। अब देखो ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर कौन सा आ जाएगा? ऑर्डर पॉलीएमिनल्स कंटेन्स होते हैं इसमें सोलेनेसी, कन्बुलेसी, ठीक है। दोनों चीज़ें आ जाती हैं, सोलेनेसी और कन्बुलेसी, ठीक है। ऑर्डर कार्निवोरा के अंदर होते हैं फेलिडी और कैनिडी, इस बात को याद रखना है बहुत अच्छे से। क्लास देखें, क्लास मैमेलिया इंक्लूड्स आ जाते हैं प्राइमेट्स और हमारे कार्निवोरा, ठीक है। फाइलम की बात करें तो फाइलम में आ जाएंगे कॉर्डेटा, इंक्लूड्स एनिमल्स, ठीक है, जिसमें डोर्सल न्यूरल सिस्टम होता है। समझ में आ गया? किंगडम अपन लोगों ने बता दिया भैया सबसे हाईएस्ट पोजीशन होती है, डेट इज ए किंगडम, ठीक है। अब इसमें प्लांट किंगडम आ जाता है, एनिमल किंगडम आ जाते हैं, जिसको अपन लोग अलग अलग चैप्टर्स में सेपरेट आउट करके पढ़ेंगे, ठीक है ना? समझ में आया? इसके बाद आते हैं टैक्सोनॉमिक एड्स, ठीक है। सबसे लास्ट
इसी को पढ़ना है, इसके बाद ये तुम्हारा चैप्टर हो जाएगा ख़त्म, ठीक है। देखो टैक्सोनॉमिक एड्स क्या होते हैं, अपन लोग किसी टेक्निक स्टोर्ड इंफॉर्मेशन प्रोसीडर्स डेट इज ए टैक्सोनॉमिक टूल्स, ठीक है। अपन लोग टैक्सोनॉमिक टूल्स का यूज़ करते हैं, उसी को अपन लोग क्या बोल देते हैं, टैक्सोनॉमिक एड्स, ठीक है। अपन लोग टेक्निक लगा रहे हैं किसी चीज़ को कैसे बचा के रखें, क्योंकि आजकल कंजर्वेशन नहीं हो रहा है किसी चीज़ का, तो सभी चीज़ें एक्सटिंक्ट करती जा रही हैं। तो देखो हर्बेरियम का अपन लोग यूज़ करते हैं, तुम लोग अभी जब 12th में होगे 11th-12th में, तो ये फाइल बनवाई जाती है, ठीक है। इसमें क्या करते हो, कलेक्टेड प्लांट्स स्पेसिमेन डेट आर ड्राइड प्रेज्ड हर्बेरियम, ठीक है। प्लांट को भैया तुम पूरा रख देते हो, ठीक है, काट पीट के सबको, ठीक है। अब इसमें तुम क्या करते हो, कलेक्टर नेम लिखते हो, प्लांट डेट किस तारीख को उसको कलेक्ट किया, उसका बॉटेनिकल नेम, उसका लोकल नेम, ठीक है। ये सभी चीज़ें उसमें क्या होती हैं, इंक्लूड होती हैं, ठीक है। बॉटेनिकल गार्डन कहाँ पे है सबसे बड़ा, इंग्लैंड भैया, क्यू है जिसका नाम। हर्बेरियम यदि सेंट्रल नेशनल की बात करें तो कहाँ पे है, कोलकाता, ठीक है। रॉयल बॉटेनिकल गार्डन याद रखना, ठीक है। नेशनल इंडियन भी याद रखना, ठीक है। नेशनल आ जाता है अपना, ये लिखा हुआ है, लेकिन शायद एनसीईआरटी में ये नहीं है। एनसीईआरटी में एक तो दिया हुआ है इंडियन और एक तो दिया है नेशनल, ठीक है। तो नेशनल में तो लखनऊ आ जाएगा और इंडियन में कौन सा आ जाएगा, इंडियन में शायद हावड़ा आता है, ठीक है। यार इसको एक बार कंफर्म कर लेना, 1 मिनट में ही कंफर्म कर लेता हूँ, ठीक है। तो यही होते हैं, इसको याद रखना। इसके बाद देखो ये दिया हुआ है यहाँ पर, नेशनल बॉटेनिकल कहाँ कौन सा आ जाएगा, लखनऊ, और इंडियन आ जाएगा हावड़ा, ठीक है। क्यू कहाँ पर है, इंग्लैंड में, ठीक है। बॉटेनिकल गार्डन में अपन लोग क्या करते हैं, कलेक्टेड लिविंग प्लांट्स रखते हैं, हर्बेरियम में डेड, याद रखना। म्यूजियम में प्रिजर्व प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को रखा जाता है, ठीक है। कैसे, इंसेक्ट भी रखे जाते हैं कुछ, मतलब एक तरीके का बोल सकते हैं जार होता है, उसी के अंदर सॉल्यूशन में उसको प्रिजर्व करके रख देते हैं, ठीक है। कलेक्टिंग, किलिंग, फिनिंग लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स मैमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड। जूलॉजिकल पार्क्स में अपन लोग एनिमल्स को कंजर्व करते हैं लिविंग, ठीक है। इसके बाद आता है की, ठीक है। की क्या होता है, की आ जाते हैं आइडेंटिकल, ठीक है। किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए अपन लोग की का यूज़ करते हैं। सिमिलर होते हैं एंड डिसिमिलरिटीज़, ठीक है। बेस्ड ऑन पूछा जाएगा किसके बेस पर होते हैं, सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़, ठीक है। कैरेक्टर्स जनरली इन ए पेयर कॉल्ड कपलेट, ठीक है। उसे अपन लोग क्या बोल देंगे, उसे अपन लोग बोल देते हैं कि उसमें एक पेयर होता है, कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, उसे बोला जाता है कपलेट, ठीक है। ईच स्टेटमेंट इन द की इज कॉल्ड लीड, ठीक है। उसके स्टेटमेंट को अपन लोग क्या बोलते हैं, लीड, ठीक है। उसका एक स्टेटमेंट डेट इज ए लीड। मोनोग्राफ क्या होता है, कंटेन्स इंफॉर्मेशन ऑफ एनी वन टैक्सॉन, ठीक है। यदि वन टैक्सॉन की स्टडी है डेट इज ए मोनोग्राफ, ठीक है। मैनुअल्स क्या होते हैं, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पेसीज डेट इज ए मैनुअल्स। फ्लोरा क्या होता है, कंटेन्स द एक्चुअल अकाउंट हैबिटाट ऑफ प्लांट्स, ठीक है। फौना भी पूछा जाता है कभी कभी, ठीक है। अरे सॉरी यार, ये क्या लिख दिया, रुको, ठीक है। UNA होगा, ठीक है। यदि कभी कभी फौना पूछा जाए तो याद रखना, ठीक है। तो फौना यूज होता है किसके लिए, एनिमल्स के लिए। कैटालॉग क्या होता है, कैटालॉग अपन लोग बोलते हैं अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट, ठीक है। उसे अपन लोग बोल देते हैं कैटालॉग। तो ये था यार पूरा चैप्टर, ठीक है। यदि कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर मेरे नंबर पर भी पूछ सकते हो, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप लोगों को कोई प्राइज़ नहीं, कोई कुछ नहीं देना है, ठीक है। सिवाय 096 ये हमारा इंस्टा है जहाँ पर आप पूछ सकते हो, ठीक है। PDF चाहिए हो तो भैया 7706982358 पर हमको मैसेज कर देना व्हाट्सएप पर। अब इसके अपन लोग नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे करके अपन लोग पूरा नीट तक एक एक चैप्टर को 30 मिनट्स या फिर 1 आवर 2 आवर जितना भी टाइम लगेगा पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं आपको अमेजिंग इसके PYQ क्वेश्चंस के साथ अमेजिंग, और आप लोगों की पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग एंड बाय बाय।